डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने एमसीक्यू की आपको टेक्निक्स बताई थी। जो लिसनिंग के एमसीक्यू आपके गलत होते हैं उसको कैसे ठीक करना है, क्या उसका तरीका है सही तरीके से उसको कैसे करना है, ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम है तो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है। अगर आपने प्रैक्टिकल देखना है, आप लोग शॉर्टकट्स देखते हो, छोटी छोटी वीडियोस देखते हो, उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, आपको ये लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन अब जब आप करते हो तो आपको मुश्किल आती है। तो इस वीडियो में उसी चीज़ का प्रॉपर प्रैक्टिकल करके मैंने बताया है। आपको पूरा इस वीडियो को देखना है, अगर आपके पास टाइम है तभी इसको देखो। और दूसरी चीज़, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स, ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको जो है रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। हम रोज़ लिसनिंग की वीडियो डाल रहे हैं, जो लिसनिंग पास्ट एग्जाम्स में आ चुकी हैं। आपको यूट्यूब पे, पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी वो लिसनिंग नहीं मिलेगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और बिल्कुल नई फ्रेश लिसनिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी नए फॉर्मेट में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक करके ऑल पे क्लिक भी जरूर कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और दूसरी चीज़, जिन स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए तो ये वीडियो है ही। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो प्लीज़, जो मेरे को आपको जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट बनाएं, और आपको बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर और ऑफलाइन क्लासेस से भी बेटर आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। आपको ऑफलाइन क्लासेस से भी बेटर आपको जो है प्रॉपर क्लास मिलेगी। आप एक दिन क्लास लगाओगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या डिफरेंस ऑफलाइन क्लास में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन क्लास में क्या डिफरेंस है। तो जिस भी स्टूडेंट को चाहिए प्लीज़ मेरे साथ जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने एक कैम्ब्रिज की जो लिसनिंग है उसके 3 एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद हम ऑडियो प्ले करेंगे और बाद में मैं आपको इसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे, क्यों, कौन सा आंसर आया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये कोई पेपर और पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में उनका कोई टॉपिक है और ये 2 स्पीकर हैं यहाँ पे। एक का नाम ट्रूडाए है और दूसरे का नाम स्टीवर्ट। इसका शायद कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, मे बी ट्रूडो भी हो सकता है, जैसे जस्टिन ट्रूडो है, तो शायद ये ट्रूडाए ही है। और एक का नाम स्टीवर्ट है। अब मेरे को नहीं पता ये कौन लेडी है या कौन मेल है, बिकॉज हम लोग इतने तो वो है नहीं कि हमें फट से पता चल जाए। तो हम जो टिप्स अभी मैंने बताए उनको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे देखिए, वर्ड, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड करने से ही हमें पहला टिप हमारा जो मैंने अभी बताया था कि हमें, एक तो पहला टिप मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है। तो आपने क्वेश्चन को रीड करने पे टाइम लगाना जैसे वो आपको टाइम देगी या देगा। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि आपने क्या करना है कि आपने ये वाला जो क्वेश्चन है उसको फ्रेगमेंट टेक्निक के साथ करना है, क्वेश्चन और ऑप्शंस दोनों को। क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट विल बी द मेन टॉपिक ऑफ ट्रूडाए एंड स्टीवर्ट्स पेपर। तो जो ट्रू, इसमें से मेरा मेन वर्ड क्या बनेगा, ट्रू। एक तो व्हाट आ जाएगा, फिर आपका आएगा जी टॉपिक, फिर ये दोनों आ जाएंगे स्पीकर। बस ये बन गया। तो इसको आपने पेंसिल के साथ आप ऐसे ही अंडरलाइन करना जब आपको रियल एग्जाम में लिसनिंग आएगी। तो जैसे कि ये ट्रूडाए और स्टीवर्ट जो है उनका मेन टॉपिक क्या था, पेपर उन्होंने कोई डिस्कस करना है, उनका मेन टॉपिक क्या था। पहले में ऑप्शन में, हम ऑप्शन में भी वही टेक्निक लगाएंगे, हाउ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। इसको कैसे करेंगे, हाउ जो है वो कंट्रोल है आपकी लैंग्वेज का, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। हाउ सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड, डिफरेंट भी वैसे कर सकते हैं लेकिन हम कंट्रीज ही करेंगे। तो ये देखो मैंने सारा छोड़ दिया बीच में से। दूसरी ऑप्शन है हाउ, हाउ हर बार ही आ रहा है तो हम दोबारा दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है। हाउ चेंजेस, चेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ चेंजेस इन द सोसाइटी, इन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटी रिफ्लेक्टेड
लाइब्रेरीज। तो चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो कैसे लाइब्रेरी में रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइब्रेरी में कैसे नजर आते हैं वो चेंजेस, जो सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं वो लाइब्रेरी में कैसे नजर आते हैं। पहली वाली ऑप्शन में उसने लिखा है कि कैसे जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग कंट्री में उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा वाला टिप भी आप इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे वाला रीफ्रेज वाला जो मैंने बताया। अब जैसे डिफरेंट कंट्रीज वो शायद नहीं बोलेगा, मे बी उनका नाम बोल सकता है, आई एम जस्ट गेसिंग, पता नहीं वो बोलता है या नहीं बोलता, आई एम जस्ट गेसिंग कि वो लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। दूसरे वाले में जैसे इन्होंने चेंजेस इन द सोसाइटी लिखा है, तो वो सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो डायरेक्ट थोड़ी बोलेगा कि चेंजेस इन द सोसाइटी, वो डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे, वो उनका कुछ नए वर्ड्स, कुछ नया रीफ्रेज बोलेंगे जो आपको सोचना है। तो चेंजेस इन द सोसाइटी जो है वो आपने देखना है कि उसका रीफ्रेज क्या हो सकता है। जैसे कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं या कुछ नई चीज आई है सोसाइटी में, ऐसे कुछ वो रीफ्रेज कर सकता है। हाउ द फंडिंग ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी हैज चेंज्ड। मैं हाउ दोबारा नहीं करूंगा, मैं रीफ्रेज, फंडिंग लाइब्रेरीज में चेंज हुई है। ओके, फंडिंग मतलब पैसा, पैसे की बात कर सकता है वो, तो ये सारा रीफ्रेज भी कर सकता है। तो इसमें से कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से वो लैंग्वेज को रीफ्रेज कर सकता है। और ये मैंने कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करके बताए, आपने भी यही टेक्निक फॉलो करनी है। और दूसरे वाला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है दे एग्री। अब ये दे क्या है भी मैंने बताया था, रेफरेंस प्रोनाउन आ गया ना, रेफरेंस प्रोनाउन। दे कौन है, वो दोनों, उन दोनों की रेफरेंस यहां पे उन्होंने दे दी है। दे एग्री, दे एग्री जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दे एग्री वन डिसएडवांटेज। ओके, दे एग्री वन डिसएडवांटेज, किस चीज का डिसएडवांटेज, फ्री डिजिटलाइज्ड बुक्स का। जो फ्री डिजिटलाइज्ड बुक्स हैं उसका एक कोई नुकसान है, उस चीज के ऊपर उन दोनों की सहमति चाहिए हमें। ये बहुत हमारे क्वेश्चन में ही आंसर है, दोनों की सहमति चाहिए। अब इसमें से मे भी हो सकता है जो तीन ऑप्शंस दे रखी उसमें से एक स्पीकर बोले कि मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे ये वाला डिसएडवांटेज है या ये वाला इसका कुछ नुकसान है, तो दूसरे वाला जो स्पीकर है वो शायद कह सकता है कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे है। हमने क्या देखना है, जिसके ऊपर उन दोनों की सहमति होती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द आंसर। तो इसमें भी वो जो मैंने अभी ऊपर वाली टेक्निक आपको अभी बताई है वही वाली टेक्निक आपने इसके ऊपर भी अप्लाई करनी है। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे दे मे टेक लॉन्ग टाइम टू रीड, दे मतलब बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। लॉन्ग टाइम मतलब पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ये एक नुकसान है डिजिटलाइज बुक्स का। दे कैन बी डिफिकल्ट टू रीड, उनको पढ़ने में मुश्किल आती है, एक होता है टाइम लगता है, एक होता है मुश्किल आती पढ़ने में, मीन्स की शायद आंखों वगैरह में कुछ दिक्कत हो सकती है, विजिबिलिटी की दिक्कत हो सकती है। थर्ड, दे आर जनरली ओल्ड, जनरली ओल्ड हमारा कीवर्ड है। ओल्ड मतलब कि वो जो डिजिटलाइज बुक्स होती हैं वो बहुत पुरानी होती हैं। तो इन तीनों में से उन दोनों स्पीकर्स की सहमति किस चीज के ऊपर बनती है वो हमारा आंसर होगा। बाकी डिस्ट्रैक्शंस होगी, शायद वो डिस्कोर्स मार्कर लगा के चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सुनने में मिलेंगी और आप मेरे को बताना कि सर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे आप बता रहे हो, और फिर आपको समझ में आएगा कि आपके एमसीक्यू गलत क्यों हो रहे हैं। आपको तो आंसर ये वाला सुना था लेकिन आंसर तो ये है, तो आपको समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीवर्ट एक्सपेक्ट दैट इन द फ्यूचर लाइब्रेरीज विल। अब ये क्वेश्चन वैसे फ्यूचर के ऊपर है कि आने वाले टाइम में लाइब्रेरीज को क्या होगा। तो मैंने आपको लास्ट में एक टिप बताया था, याद है आप लोगों को? क्या टिप था वो? अगर याद है तो आप फटा से आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको बोला था वो बोनस टिप था। उसका मीनिंग क्या था, वो वाला टिप क्या था? वो टिप ये था कि आपको स्पीकर का नाम याद रखना है। तो अगर आप स्पीकर का नाम याद नहीं रखोगे, जहां पे देखो स्टीवर्ट, तो स्टीवर्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में लाइब्रेरीज को क्या हो जाएगा, फ्यूचर में लाइब्रेरीज को क्या होगा। तो स्टीवर्ट जो है वो सोच रहा है कि फ्यूचर में लाइब्रेरीज को क्या होगा, मींस कि स्टीवर्ट जब बोलेगा इस वाले क्वेश्चन तक, जब भी एग्जामिनर पहुंचेगा
जब भी वो स्पीकर इस वाले क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो मेरे लिए कन्वर्सेशन किसकी इंपॉर्टेंट रहेगी? स्टीवर्ड की। जो दूसरा स्पीकर है, जो ट्रू डाई है, पता नहीं वो मेल है या फीमेल है, वट एवर, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए स्टीवर्ड जब बोलेगा वो वाली वर्डिंग मेरा आंसर होगी। तो ये बोनस टिप देखो जहां पे काम कर रहा है। तो अगर मेरे को, मैंने स्टार्टिंग में बिगनिंग में उसका नाम याद नहीं रखा है तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये जैसे मैंने आपको अभी बताए स्टूडेंट्स, और इसमें से अभी हम और भी देख लेते हैं। मेंटेन ट्रेडिशनल फंक्शन, तो वो स्टीवर्ड को क्या लगता है? स्टीवर्ड को ये लगता है कि स्टीवर्ड को लगता है कि फ्यूचर लाइब्रेरी विल मेंटेन देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, मतलब वो अपना जो पुराना फंक्शन वो काम करती आ रही है, जो उनका पुराना पर्पस था वो मेंटेन करेंगी। दूसरे नंबर पे उसको क्या लगता है? उसने लिखा है बिकम सेंटर्स फॉर लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज के लिए एक सेंटर बन जाएगा। और तीसरी ऑप्शन उसने दे रखी है कि नो लॉन्गर कंटेन एनी बुक, मतलब आने वाले, ये नो लॉन्गर वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में लाइब्रेरीज में कोई बुक नजर नहीं आएगी, मतलब लाइब्रेरी डिजिटलाइज हो जाएगी, लाइब्रेरी में कुछ नहीं रहेगा। अब इन तीनों ऑप्शंस में से उसको क्या लगता है? मे बी एक ऑप्शन या दो ऑप्शन, ये ट्रू डाई भी बोल सकती है या ट्रू डाई भी बोल सकता है, जो भी वो स्पीकर होगा या होगी, तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, और मैं ऑडियो प्ले करता हूं और आपको आंसर जो है वो सुनेंगे। सुनने के बाद आपने आंसर लिख लेने हैं और फिर मैं करेक्ट आंसर्स बताऊंगा और हम इन आंसर्स को यूटिलाइज, जो आपके आंसर्स गलत हुए हैं या सही हुए उनको यूटिलाइज करेंगे कि क्यों आया, कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो स्टे ट्यून्ड, और अभी मैं जो है वो वीडियो प्ले करता हूँ। Section 3. You will hear two students called Trudy and Stuart, who are both studying to be librarians, discussing a paper that they are going to write together. First, you have some time to look at questions 21 to 23. Now listen carefully and answer questions 21 to 23. OK, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just brainstorm a few ideas to get started? OK. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books have been digitalised, people can access them from their own computers at home. And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. I suppose it's just a personal preference. I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there.
I think that'll become even more common. I'd like to think so. And that they'll still be serving their traditional function, but I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see. Okay, so hopefully answers मिले होंगे आपको और मैं आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट आंसर इज बी, सेकंड आंसर इज सी एंड थर्ड आंसर इज ऑल्सो सी. सो कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, लेकिन मैं इन आंसर्स का एनालिसिस आपके साथ ज़रूर करना चाहता हूँ. तो एनालिसिस करने के लिए लेट्स गो टू द स्क्रिप्ट एज वेल एज टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, जो स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो क्वेश्चंस में ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि व्हाट विल बी द मेन टॉपिक ऑफ ट्रूडाई एंड स्टीवर्ट्स पेपर. पहली ऑप्शन थी कि वो सर्विसेज को जो आपकी जो लाइब्रेरी की सर्विसेज थी उनको डिफरेंट कंट्री में मेंटेन या ऑर्गेनाइज कैसे करते थे. दूसरे में उसने ऑप्शन रखी थी कि जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में वो पब्लिक लाइब्रेरी में भी दिखते हैं. और तीसरा उसने बोला था कि फंडिंग जो है पब्लिक लाइब्रेरी की वो चेंज हो गई है, जो पब्लिक लाइब्रेरी की फंडिंग है वो चेंज हो गई है. तो इसका अगर हम स्क्रिप्ट देखते हैं तो स्क्रिप्ट में उसने लिखा है, मतलब जो उसने बोला था वो सारा कुछ आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो जैसे पहला जो स्टार्टिंग था वो ट्रूडाई ने किया था, वो एक लड़की थी. उसने बोला था कि ओके स्टीवर्ट, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? वो कह रही है कि हमें जो पेपर्स हैं पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर, हमारे जो एग्ज़ाम्स उनके बारे में हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए प्लानिंग. तो कह रही है आपने कुछ प्लान, कुछ ने सोचा आपने इस एंगल पे. तो स्टीवर्ट आगे से उसको कहता है कि वेल देयर इज सो मच वी कुड लुक इनटू हाउ लाइब्रेरीज हैव चेंज्ड ओवर द कंट्रीज, फॉर इंस्टेंस, or how different countries organize them. What do you think, Trudai? तो उसने, वो जो स्टीवर्ट है वो कह रहा है कि हमारे लिए बहुत कुछ देखने के लिए है. वो उसको पूछ रही है कि आपने कुछ सोचा इसके बारे में. तो वो कह रहा है कि हमारे लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाइब्रेरीज़ पिछली कुछ कंट्रीज़ में, पिछली कुछ सेंचुरीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज हुआ है, जहाँ वो लाइब्रेरी कैसे चेंज हुई हैं. तो वो उससे पूछ रहा है आगे से फिर से कि आपने कुछ सोचा है. तो देखिए ये ट्रैप था. जो पहला ऑप्शन उसने बनाया था हाउ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज आर चेंज, ये वो दोनों सोच नहीं रहे थे. ये स्टीवर्ट अपना उसको बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. तो वो उससे पूछ रहा है. वो ट्रूडाई जो है वो नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन कर रही है. वो कह रही है मे बी वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कंट्री. वो कह रही है कि हमें इस कंट्री पे फोकस करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. एंड ट्राई एंड रिलेट द चेंजेस, एंड ट्राई एंड रिलेट द चेंजेस इन द लाइब्रेरी टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट. तो कह रही है कि हमें जो ये वाले चेंजेस हैं इनको रिलेट करना चाहिए जो लाइब्रेरी में नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स में लाइब्रेरी के बाहर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि फैक्ट्स दैट फार मोर पीपल कैन रीड दैन सेंचुरी अगो. तो कह रही है कि अभी जो लोग हैं वो ज़्यादा रीड कर सकते हैं, जैसा वो एक सेंचुरी पहले करते उससे ज़्यादा लोग रीड कर रहे हैं. एंड द लोकल पॉपुलेशन में स्पीक लोड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. और जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो बोल सकती है. ये सारे चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, पीपल के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. जो बी ऑप्शन था उसने लिखा था हाउ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज. ये तो हमारा गलत ट्रैप हो गया. हाउ चेंजेस इन द सोसाइटी आर रिफ्लेक्टेड इन द पब्लिक लाइब्रेरी. लेकिन इसने शायद फंडिंग के बारे में बोला है और फंडिंग आंसर बहुत सारे स्टूडेंट लिख देंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक उनका क्या था दोनों का, स्टीवर्ट और ट्रूडाई का. तो फंडिंग के बारे में आपको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाता हूँ.
स्टीवर्ट कहता है कि वी कुड इंक्लूड समथिंग अबाउट चेंजेस इन द सोर्स ऑफ फंडिंग टू जो हो वो एक एडवर्ब है जो ऑल्सो होता है, ऑल्सो इज इक्वल टू तो कहता है हमें फंडिंग जो है, फंडिंग के सोर्सेज जो हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ट्रूडाई आगे से कहती है यस हम कर सकते हैं, कहती बट ये बट जो है अगेन वो क्या है, डिस्कोर्स मार्कर, यहाँ से उसने बात को बदल दिया। बट रिमेंबर वी आर ओनली सपोज टू राइट अ शॉर्ट पेपर सो इट्स प्रोबेबली बेस्ट इफ वी डोंट गो इनटू फंडिंग इन एनी आइडिया। कहती है कि हमारे लिए यही ठीक है कि हम फंडिंग वाले आइडिया की डिटेल में ना ही जाएं, ये बेस्ट रहेगा। तो क्योंकि हमें शॉर्ट में ये पेपर लिखना है। तो देखिए कैसे उन्होंने बात को जो है वो चेंज कर दिया। तो पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो बी ऑप्शन है वो क्यों आया है। तो आगे उसको रीड करते वो आगे फिर से जो स्टीवर्ट है वो कहता है राइट वेल शेल वी जस्ट ब्रेनस्टॉर्म अ फ्यू आइडिया टू गेट स्टार्टेड। कहता है शुरू करने के लिए हमें कुछ आइडियाज के ऊपर विचार कर लेना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्म का मीनिंग आपको पता होगा, ब्रेनस्टॉर्म मीन्स ग्रुप डिस्कशन वी कैन से। आगे से ट्रूडाई कहती है ओके वी ऑब्वियसली नीड टू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली द इंटरनेट। कहती है कि हमें जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर हमें देखने की ज़रूरत है। नाउ लॉट्स ऑफ बुक्स हैव बीन डिजिटलाइज्ड। कहती आजकल बहुत सारी बुक्स जो हैं वो डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, मीन्स उनका डिजिटलाइज्ड वर्जन जाने के जो हम इंटरनेट पे रीड करते हैं वो चीज़। पीपल कैन एक्सेस देम, लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम देयर होम देयर ओन कंप्यूटर, फ्रॉम देयर ओन कंप्यूटर एट होम। वो अपने घर पर बैठकर ही, घर पे कंप्यूटर से ही वो डिजिटलाइज्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो आगे वो कहता है एंड स्टीवर्ट कहता है एंड इफ एवरीवन डिड दैट लाइब्रेरी वुड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब अगर हर बंदा ऐसे कहता करेगा, डिजिटलाइजेशन की वजह से डिजिटलाइज बुक्स पढ़ेगा, सारा कुछ ऐसे करेगा, कंप्यूटर पे काम चलेंगे, तो ऑब्सोलीट का मतलब है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में लाइब्रेरीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ट्रूडाई आगे से कहती है यस। तो आगे से स्टीवर्ट कहता है बट द डिजिटलाइज बुक्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री आर मोस्ट आउट ऑफ कॉपीराइट। कहता है कि जो डिजिटलाइज बुक्स हैं, यहाँ पे उसने बात फिर से डिस्कोर्स मार्कर देकर पहले उनकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि होगा क्या, मीन्स कि उनके बारे में बता रहा है। अब डिजिटलाइज बुक्स के बारे में बता रहा है कि डिजिटलाइज बुक्स जो हैं, डिजिटलाइज्ड बुक्स जो हैं वो अवेलेबल तो हैं ऑनलाइन फ्री, लेकिन वो कॉपीराइट उनके जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। आरंट दे उससे पूछ रहा है, ये आरंट दे, आरंट यू, ऐसे वर्ड्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लिसनिंग में। तो इनका मतलब होता है कि जैसे हम पंजाबी च कहने ना हाँ लगा कुछ पता, मीनस आप अगले बंदे ਨੂੰ क्वेश्चन पूछते हैं, तेन समझ नहीं लगी, इस तरह करके आप क्वेश्चन पूछते हैं, वही चीज़। सो यहाँ पे भी वही चीज़ वो बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड द कॉपीराइट इन दिस कंट्री लास्ट फॉर 70 years आफ्टर द ऑथर्स डाई। कहता है कि जब कोई ऑथर मर जाता है उसके 70 साल तक ये कॉपीराइट रहते हैं। सो अब ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर, सो यू वॉन्ट फाइंड द लेटेस्ट बेस्ट सेलर और अप टू डेट इंफॉर्मेशन। तो क्या कहता है कि आपको बेस्ट सेलर जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, मीन्स डिजिटलाइज्ड बुक्स जो हैं उनके अच्छे सेलर्स या अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, ये कह रहा है। और जो ट्रूडाई है वो उसकी सहमति बता रही है, उसके साथ एग्री कर रही है। ट्रूडाई कह रही है दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कह रही कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा था दे एग्री दैट वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्री डिजिटलाइज्ड बुक्स इज दैट। एक डिसएडवांटेज हमने देखना था, उसका क्या था, और जिसपे उन दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो पहले वाले में जैसे उसने लिखा दे मे टेक लॉन्ग टाइम टू रीड, उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है, ऐसा अभी तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। दे कैन बी डिफ़िकल्ट टू रीड, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। ये उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो जो 70 साल तक जब तक राइटर
कि 70 साल के बाद मतलब वो ख़त्म हो जाता है सारा सिस्टम उनका। तो प्रोबेबली ये आंसर होना चाहिए। अगर इन दोनों ऑप्शंस के बारे में वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलता है तो देख लेते हैं आगे कि वो कैसे उनको डिस्ट्रैक्ट करते। एनीवे ये फिर से ये एक डिस्कोर्स मार्कर है। इस बात को वो आगे कह रही है कि मैं जिन्ना आप पंजाबी जी कह दें चलो छड्डो यार। I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on screen। तो जब मैं कहती स्क्रीन के ऊपर पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगानी पड़ती है। आइड, ये आइड का मीनिंग है आई वुड। ये सब जो शॉर्टकट्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं, ये प्लीज़ आपको आने चाहिए। आइड, आई कांट, आइड, आई मसंट, आई मस्टंट, ये सब आपको आने चाहिए। तो ये कह रही है आइड मच रैदर रीड अ फिजिकल बुक। तो कहती है ये इससे तो अच्छा है कि मैं एक फिजिकल बुक मीन्स पेपर बुक पढ़ लूँ। एंड इट टेक्स लॉन्गर टू रीड, और मेरे को पढ़ने में भी कहती ज़्यादा टाइम लगता है बुक। तो देखो अब ये ट्रू डाई है वो पूरी तरह से उसके साथ मतलब वो जो पॉइंट्स उसने क्वेश्चन में डाले हैं कि वो ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने के लिए और जहाँ उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, इन दोनों में से दोनों पॉइंट्स उसने बोल दिए तो स्टूडेंट्स को लगेगा ये भी बोला था ये भी बोला था। लेकिन आगे वाला जो डिस्कोर्स मार्कर है जहाँ जो स्टीवर्ड की कन्वर्सेशन है वो हमें बताएगी कि ये वाला आंसर नहीं है। तो स्टीवर्ड कर रहा है ओ आई प्रेफर इट। ओ आई प्रेफर इट मतलब ये दो चीज़ें इसको तो पसंद नहीं है, मतलब इसको टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसको मतलब पढ़ने में भी स्क्रीन के ऊपर पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी आती है। तो स्क्रीन के ऊपर पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन जो स्टीवर्ड है वो कह रहा है ये दोनों चीज़ें मेरे को पसंद है। आई प्रेफर इट मतलब ये उसको पसंद है। सो आई सपोज दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस। तो ये कह रहा है कि ये एक पर्सनल प्रेफरेंस का मैटर है। मीन्स कईयों को पढ़ने में दिक्कत आती है और कईयों को नहीं आती है। तो ये वाला जो ऑप्शंस हैं ये ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू बी क्रॉस आउट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हो उसकी भी स्क्रिप्ट में थोड़ी रीड कर देता हूँ। फिर आगे ट्रू डाई कहती है आई एक्सपेक्ट दैट लाइब्रेरीज विल गो ऑन इवॉल्विंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आने वाले टाइम में कहती है ये डिवेल्प होती जाएंगी। इवॉल्व का मीनिंग होता है डिवेल्प होना। सम हैव ऑलरेडी बिकम सेंटर्स वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज टेक प्लेस। तो कुछ तो कहती हैं कि कम्युनिटी सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? जैसे लोकल क्लब्स खुल गए हैं, मीटिंग देयर। आई थिंक दैट आई विल बिकम इवन मोर कॉमन। तो कहती है दैट विल बिकम इवन मोर कॉमन, कहती है कि ये और भी ज़्यादा आने वाले टाइम में शायद कॉमन हो जाएंगे। तो आगे स्टीवर्ड कहता है I'd like to think so, कहता मेरे को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। एंड दैट I'll अभी मैंने बताया कि इसमें जो शॉर्टकट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जैसे I'll, I don't, I didn't, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में। I'll still be serving the traditional function, कहता मैं फिर भी इसका पुराना फंक्शन यहाँ पे इसने लिखा है that they'll still be serving their traditional function। तो शायद ये जो उनका पुराना फंक्शन है शायद वो सर्व करेंगी। लेकिन आगे डिस्कोर्स मार्कर फिर से दे दिया बट आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरे को श्योर नहीं है। मीन्स वो जो ट्रेडिशनल फंक्शन वाला हमारा ऑप्शन था कि वो मेंटेन करके रखेंगी, इसको ऐसा लगता है स्टीवर्ड को ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा क्रॉस। आगे उसने लिखा देयर आर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। तो कहता कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं आफ्टर ऑल बट आई एम अफ्रेड विल हैपन इज। यहाँ से फिर से एक डिस्कोर्स मार्कर है जो मैंने आपको टिप्स में भी बताया था कि मेरे को कहता है इस चीज़ का इसका मेरे को लग रहा है कि जिस चीज़ का मेरे को डर है वो ये है कि बुक्स एंड मैगजीन विल ऑल डिसअपियर। मीन्स बुक्स और मैगजीन जो हैं वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगी, मीन्स ख़त्म हो जाएंगी। एंड देयर विल बी जस्ट रोज एंड रोज ऑफ कंप्यूटर, कहता है कंप्यूटर की कतारें लगी होंगी। दे वॉन्ट
look anything like the libraries we used to. जैसे कहता है कि लाइब्रेरी जैसी कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी. तो ट्रूडॉय कहती है वेल वी विल सी. तो आप बताइए इसका ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए. सेकंड ऑप्शन, एक वाला तो हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है. दूसरे वाले में बिकम सेंटर्स फॉर लोकल कम्युनिटीज़, तो जो बन जाएंगी, वो कह रहा है कि लोकल सेंटर बन जाएंगी आने वाले टाइम में. और तीसरे में उसने कहा कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कोई भी बुक नहीं दिखेगी. तो वो लास्ट में जो स्टीवर्ट ने बोला है वही हमारा आंसर है. सो सी इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर. वेल गाइस, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. लिसनिंग के ये जो टिप्स मैंने बताए हैं, इनको फॉलो करने के बाद आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी. आई एम 100% श्योर. प्लीज़ इनको अप्लाई कीजिएगा ताकि, और मेरे को बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.